बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर। तो सबसे पहले आज एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या पेश आया पेशावर में, दहशत गर्दी का। जिधर मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उधर काफ़ी शहीद हो गए और काफ़ी ज़ख्मी हैं। तो अल्लाह पाक ज़ख्मियों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन पाकिस्तान में मस्जिदें भी महफूज नहीं हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमें ऐसे वाक़यात से महफूज रखे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको पाकिस्तान से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए। तो मेरे से कुछ दोस्तों ने पूछा कि एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैंने सोचा मैं इस हवाले से एक वीडियो बना दूँ जिसमें आपको ये बता दूँ कि एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कमर्शियल इनवाइस। कमर्शियल इनवाइस में डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं कि पेमेंट कैसे आई, कब आई और कितनी आई। इसके अलावा कमर्शियल इनवाइस में टोटल क्वांटिटी होती है, प्राइस ऑफ ईच पीस होता है, उसके अलावा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स होता है कि गुड्स की टोटल क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है टोटल। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चाहिए बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स की रिसीप्ट होती है और शिपिंग का प्रूफ होता है। इसके बाद आपको चाहिए होती है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में आपने गुड्स की मुकम्मल डिटेल देनी होती है, जैसे कि गुड्स की टोटल क्वांटिटी क्या है, कितने कर्टन में पैक हैं, एक कर्टन में कितने पीसेस पैक हैं, टोटल कितने कर्टन हैं और एक कर्टन का साइज़ क्या है, एक कर्टन का वेट क्या है और टोटल कर्टन्स का टोटल वेट कितना है। ये सब कुछ आपने पैकिंग लिस्ट में मेंशन करना होता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है ये सर्टिफिकेट होता है कि गुड्स किस स्पेसिफिक कंट्री की तरफ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होता है जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है वो ऑथोराइज्ड है एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद आपको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर के बीच में। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस भी मेंशन होती हैं, इसमें पेमेंट टर्म भी मेंशन होती है, इसमें डिलीवरी कंडीशन भी मेंशन होती है। इसके बाद आपको चाहिए होता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट सेलर की तरफ से बायर को दिया जाता है, जिसमें सेलर ये मेंशन करता है अगर शिपिंग के दौरान गुड्स को कोई नुकसान पहुंचता है या गुड्स घूमते हैं तो उसका जिम्मेदार सेलर होगा। लेकिन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट सेलर उस सूरत में देता है अगर सेलर ने गुड्स को शिपिंग करने की जिम्मेदारी भी खुद ली हो। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान से यूके में आपका क्लाइंट है, आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं और आपका क्लाइंट आपको कहता है कि जी गुड्स मैं आपसे परचेज़ कर रहा हूँ और मुझे यूके में आपने पहुँचानी है। इस सूरत में आपने उसे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देना है। और अगर आपका क्लाइंट आपको ये बोलता है कि आप गुड्स तैयार करें और गुड्स हम खुद ही शिप करेंगे, तो उस सूरत में आपने उसे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं देना, क्योंकि गुड्स की जिम्मेदारी क्लाइंट ने खुद ली है। इसके बाद आपको चाहिए होती है टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस में सेलर ये प्रूफ देता है कि उसने ट्रांजैक्शन पे टोटल कितना टैक्स दिया है और उसने टैक्स दिया है या नहीं दिया। और अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो फिर भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसका ये तरीका है, आप एज अ मिडल मैन काम कर सकते हैं, आप एज अ मिडल मैन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी कंट्री का कोई क्लाइंट है, आपके पास यूके से कोई क्लाइंट है, तो वो आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ का ऑर्डर देता है, आप वो चीज़ ऑर्डर से तैयार करवाते हैं और जिस मैन्युफैक्चरर से आप वो गुड तैयार करवाते हैं पेमेंट उसी मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में जाएगी। वही मैन्युफैक्चरर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा और आप अपना प्रॉफिट भी उसी मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एक्सपोर्ट के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ठीक ठीक गाइड करूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो एक्सपोर्ट करना चाहता है या जो कि एज अ मिडल मैन काम कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।